warahmatullah. Students, this is our 9th lecture on genetics. बेटा प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन को पढ़ लिया डिटेल में, फिर हमने जीन और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, म्यूटेशंस वो हमने पढ़ लिया, और प्रीवियस लेक्चर में हमने थोड़ा एलिमेंट्री आइडिया दिया था पेडिग्री एनालिसिस का. नाउ बेटा नेक्स्ट टेक्निक जो हमें पढ़नी है दैट इज a very important technique in biology, that is DNA fingerprinting. Okay बेटा, जो ये DNA fingerprinting है इसको हम आज देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे. असल में ये करने की चीज है, मगर हम एक कॉन्सेप्ट देंगे जिससे आपके जहन में आ जाएगा बेटा व्हाट इज DNA fingerprinting और इसको कैसे किया जाता है. सो बेटा ये जो DNA fingerprinting है इसको सबसे पहले जो किया है सबसे पहले इनिशिएट दैट वाज एलेक जेफरीज. सर एलेक जेफरीज एट लेसेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम. लेसेस्टर यूनिवर्सिटी, यूनाइटेड किंगडम. इसीलिए बेटा इसको फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कहा जाता है. फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. Now in India, this technique DNA fingerprinting, it was first started by two scientists, Dr. लालजी सिंह. इंडिया के अंदर इसको बेटा स्टार्ट किया है डॉक्टर लालजी सिंह ने, एंड डॉक्टर कश्यप ने. डॉक्टर कश्यप हैदराबाद के अंदर एक सेंटर है, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद, वहीं पे इन्होंने इसको किया था. और बेटा जो डॉक्टर लालजी सिंह है इसको हम कहते हैं फादर ऑफ इंडियन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. ठीक है बेटा, फादर ऑफ इंडियन और फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग सर एलेक जेफरीज. नाउ बेटा व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ओके बेटा, व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? इसको हम डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग वो भी कह सकते हैं. डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए टाइपिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. नाउ व्हाट इज दिस? चलो यहां पे हम एक डेफिनेशन प्रपोज करेंगे, उसी डेफिनेशन को हम सीखेंगे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली है क्या. इट्स अ टेक्निक, इट इज अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइनिंग nucleotide sequence of certain areas of DNA, which are unique to each individual. Now बेटा what is DNA fingerprinting? DNA के अंदर लेट इट बी समझाने के लिए दिस इज अ DNA. इस DNA के अंदर कुछ एरियाज की, सर्टेन एरियाज ऑफ DNA की न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को स्टडी करना. लेट इट बी यहाँ पे एडेनिन है, थाइमिन है, गुआनिन है, एडेनिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन. इस सीक्वेंस को बेटा जो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, कुछ एरियाज जो डीएनए के हैं उनको स्टडी करना, मगर उन एरियाज की सीक्वेंस को स्टडी करना जो यूनिक है टू ईच इंडिविजुअल. यानी दुनिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनका ये यूनिक होता, ये किसी के साथ मैच नहीं होता एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विन. बाकी जितने भी दुनिया के अंदर इंडिविजुअल्स हैं उनमें ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कुछ एरियाज की ये सेम नहीं होती है, वो डिफर करती है, जिसकी वजह से हर एक पर्सन की एक यूनिक इंडिविजुअलिटी मिल जाती है. ना बेटा तमाम सेल्स के अंदर जहां से भी आप डीएनए लो, आप सेल से लो, आप ऑर्गन से लो, आप टिश्यू से लो, तमामों का जो डीएनए फिंगरप्रिंट होगा वो सेम होगा. उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं बाय जो कि नॉन जितनी भी टेक्निक्स है, सर्जिकल टेक्निक्स है, आप एक इंसान के डीएनए फिंगरप्रिंट को चेंज नहीं कर सकते हैं.
पहले जमाने में बेटा हम करते थे, रिसेंटली ये डीएनए फिंगरप्रिंट हम यूज करते थे यहां पर, तो उसको हम नॉन टेक्निक से सर्जिकल टेक्निक से चेंज कर सकते हैं, मगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं बेटा। तमाम जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल है, ऑर्गन्स है बेटा, टिश्यू है, उन तमामों का जो डीएनए फिंगरप्रिंट होगा वो सेम होगा, 1% डीएनए फिंगरप्रिंट वो सेम होगा। ठीक, तो व्हाट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्या होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सिंपली एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डीएनए के कुछ एरियाज के स्टडी करना, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए यूनिक होता है, वो दूसरे इंडिविजुअल के साथ मैच नहीं करता है, जिसको हम नाम देते हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके बेटा, नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? किस उसूल के बेस पे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं बेटा? थोड़ा इसको समझने की जरूरत है, तो यहीं की तरफ आप अपने सारे सेंसेस को रखिए। नाउ यहां प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ना प्रिंसिपल किस बेस पे है बेटा? कहा गया है जो डीएनए होता है, जीनोम होता है एक पर्सन के अंदर, टोटल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स होती है। डीएनए के अंदर बहुत सारी बेस, गवानीन, थायमीन, साइटोस, जो ये बेसिस होती है, तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स है। यानी डीएनए के अंदर बेटा तकरीबन 3 बिलियन बेस पेयर्स होती है ना बेटा, 3 बिलियन बेस पेयर्स, ऐसे एडेनिन, गवानीन, थायमीन, साइटोसिन ना बेटा। जब हम इन बेसिस को स्टडी करते हैं 2 ऑर्गेनिजम्स का, ये देखा गया है जो 2 इंडिविजुअल्स हैं या जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चलो यहां पे हम 2 इंडिविजुअल्स की बात करते हैं। कहा गया है कि अगर आप 2 इंडिविजुअल्स को लो या जितने भी इंडिविजुअल आप लोगे, इन 2 इंडिविजुअल्स के अंदर जो डीएनए होगा वो 99.9% सेम होता है। यानी 99.9% ए पर्सन का डीएनए और बी पर्सन का डीएनए सेम होगा। अगर बेटा डीएनए जो ये वाली सेम सीक्वेंस है, क्या अगर हम इनको स्टडी करेंगे उससे हमें कोई फायदा मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो दोनों के अंदर सेम है। नाउ जो इसके अंदर 0.1% बचता है, 0.1%, साइंटिस्ट यूज दिस परसेंट, जो 2 पर्सन्स या जितने भी पर्सन्स आप लेंगे उन सब पर्सन्स के अंदर 0.1% डीएनए वैरी करेगा। साइंटिस्ट यूज दिस percent of DNA for fingerprinting. Scientists use this percentage of DNA to get the DNA fingerprint of a person. DNA fingerprint of a person. DNA fingerprint of a person. So बेटा पहला पॉइंट आपने याद रखा प्रिंसिपल में कि 2 इंडिविजुअल्स का या जितने भी इंडिविजुअल्स है 99.9% डीएनए सेम होता है। द डिफरेंस लाइज इन 0.1%। नाउ साइंटिस्ट इसी 0.1% को देखेंगे कि वो क्या यूनिक है, तो उसी बेस पे वो उसका डीएनए फिंगरप्रिंट ऑब्टेन करेंगे। दूसरा पॉइंट जो आप याद रखेंगे, अपना पहला पॉइंट याद रखा। दूसरा, जो डीएनए होता है अब जो वैरी करता है, अब वो कहां पे वैरी करेगा? ये देखा गया है बेटा डीएनए के अंदर, लेट इट बी, ये डीएनए है, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है। अब इन 2 पर्सन्स का डीएनए समझाने के लिए मैंने पहले ही कहा बेटा एक्चुअली ये करने की चीज है। अब इसको समझाने के लिए 12th लेवल पे आपको थोड़ा बेसिक आइडिया इसका याद रखना है ना बेटा। ये ए पर्सन है, इसका डीएनए है, ये बी पर्सन है, ये इसका डीएनए है। चलो अब ए पर्सन का जो डीएनए है बेटा, देखा गया है जो ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर डीएनए होता है उसमें जो है 2 रीजन्स होते हैं, एक कोडिंग रीजन और दूसरा नॉन कोडिंग रीजन। यानी डीएनए के 2 रीजन्स होते हैं, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं यहां पे। लेट इट बी, ये डीएनए का वो रीजन है, दिस इज अ कोडिंग रीजन। दिस कोडिंग रीजन इज नोन एज एक्सॉन। कोडिंग रीजन जो है दिस इज कॉल्ड एक्सॉन। कोडिंग रीजन को नाम रखा गया है डीएनए के एक्सॉन। अब यहां पे भी है, ये इस पर्सन का डीएनए है, लेट इट बी, दिस इज द एक्सॉन कोडिंग रीजन।
देखा गया है जो कोडिंग रीजन्स होते हैं, जितने भी ह्यूमंस एनिमल्स है, उनका कोडिंग रीजन जो है वो सेम होता है। जो यहां पे कोड होगा जिससे वो चीज बनेगी, वही बी पर्सन के अंदर बनेगी, तो कोडिंग रीजन सेम है। तो साइंटिस्ट इस कोडिंग रीजन को यूज नहीं करेंगे बिकॉज इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं है, ये सेम है। नाउ द डिफरेंस लाइज इन नॉन कोडिंग रीजन्स। लेट इट बी, ये डीएनए का नॉन कोडिंग रीजन है। लेट इट बी, दिस इज द नॉन कोडिंग रीजन, दिस इज द नॉन कोडिंग रीजन। देखा गया है दो जो इंडिविजुअल्स है उनके अंदर जो डिफरेंस है, उनके अंदर जो डिफरेंस है दैट लाइज इन नॉन कोडिंग रीजन्स। सो डिफरेंस जो है, वेरिएशन जो है, म्यूटेशंस जो है, वो ये शो करता है। डिफरेंसेस लाइज जो है दैट इज इन नॉन कोडिंग रीजन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स known as introns, नॉन कोडिंग रीजन्स known as introns। सो दो पर्सन्स का डीएनए 99.9 सेम है कोडिंग रीजन की वजह से। अब डिफरेंस जो है दैट लाइज इन नॉन कोडिंग रीजन known as introns। तो साइंटिस्ट जो है वो इसी नॉन कोडिंग रीजन को स्टडी करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू गेट द डीएनए फिंगरप्रिंट। अब बेटा तीसरा पॉइंट, अब इस नॉन कोडिंग रीजन में ऐसा क्या है कि जो एक पर्सन के लिए यूनिक है? इस नॉन कोडिंग रीजन में प्रेजेंट होती है रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस। इसमें बेस सीक्वेंसेस देखी गई है कि वो रिपीट होती है। सो नॉन कोडिंग रीजन्स में अभी मैं बताऊंगा, इसमें प्रेजेंट है बेटा रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस। इट कंटेन्स रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस, it contains repetitive base sequences which are unique for an individual। एक इंडिविजुअल के लिए बेटा वो यूनिक है, वो किसी के साथ मैच नहीं होगा एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस which are unique for an individual। नाउ पहले हमें यही जो बेटा टेक्निक है वो तो इजी है, पहले आपको इसी प्रिंसिपल को याद रखना। किस बेस पे करते, क्या हमने पढ़ा? पर्सन्स का डीएनए सेम है 99.9, द डिफरेंस लाइज इन 0.1%। वो डिफरेंस एक्चुअली है नॉन कोडिंग रीजन्स में, इंट्रॉन्स में। अब वो डिफरेंस क्या है? नॉन कोडिंग रीजन्स में प्रेजेंट है रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस। नाउ जो ये रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस है, व्हाट आर दीज रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस? चलो यहां पे मैं सिखाने की कोशिश करूंगा। अब बेटा आप नजर रख लेना बेटा, चलो बेटा यहां पे हम देखेंगे समझाने के लिए मैं सिंगल स्ट्रैंड, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंड है, मैं सिंगल स्ट्रैंड लूंगा यहां पे और उसी में फिट करूंगा। लेट इट बी, सिंगल स्ट्रैंड है, यहां पे मैं रखूंगा एडनीन, थाइमीन, गवानीन, थाइमीन, थाइमीन, फिर एडनीन, थाइमीन, गवानीन, थाइमीन, एडनीन, थाइमीन, एडनीन, थाइमीन, 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 फिर से एडनीन, थाइमीन, गवानीन, थाइमीन, थाइमीन। लेट इट बी बेटा, दिस इज द नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, यहां से लेकर यहां तक दिस इज द नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए। नाउ बेटा इसमें क्या है? इसमें प्रेजेंट है रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस। आप यहां की तरफ देख लीजिए बेटा, अब देखो यहां पे है एडनीन, थाइमीन, गवानीन, थाइमीन, थाइमीन। अब देखो यहां पे थाइमीन, फिर से है एडनीन, थाइमीन, गवानीन, थाइमीन, थाइमीन, फिर से है एडनीन, थाइमीन, गवानीन, थाइमीन, थाइमीन। तो इसका मतलब है बेटा जो ये नॉन कोडिंग रीजन है, यहां पे एक बेस सीक्वेंसेस जो है वो रिपीट हो रही है, मेनी टाइम्स वो रिपीट हो रही है। दीज आर नोन एज टेंडम रिपीट्स। अब देखो बेटा इनको नाम रखा गया है टेंडम रिपीट्स। डीएनए के नॉन कोडिंग रीजन्स में वो रीजन्स जहां पर रिपीटेटिव बेस सीक्वेंस है, इनको कहा गया है टेंडम रिपीट्स। टेंडम रिपीट्स, ओके बेटा, टेंडम रिपीट्स है ये। ना बेटा जो ये टेंडम रिपीट्स है, इनमें जो ये एक रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड बेसिक रिपीट, यानी जो बेस रिपीट हो रही है, इसको आप एक को नाम दे सकते हैं बेसिक रिपीट, और ये मेनी टाइम्स रिपीट हो रही है, इनको हम कहते हैं टेंडम रिपीट्स। बेसिक रिपीट और बेस रिपीट, जो बेसिक रिपीट है, टेंडम रिपीट्स। नाउ बेटा ये जो टेंडम रिपीट्स हो रहे हैं एक पर्सन के अंदर,
ये यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिविजुअल है, दिस इज ए इंडिविजुअल, अब हमारे पास है बी इंडिविजुअल। अब मैं टाइम बचाने के लिए नहीं बनाऊंगा, मगर आप याद रखेंगे। अब बेटा जो ये है, लेट इट बी दिस, जो ये पॉइंट यहां से लेकर यहां तक है जहां पे रिपीट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड जीन लोकस, जहां पे प्रेजेंट है जेनेटिक लोकस। नाउ इस जीन लोकस पे पर्सन ए पे ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? 3 बार। अब जो पर्सन 2 है, ठीक, पर्सन 2, अब नजर रखना बेटा, लेट इट बी ये है, अब यही सीक्वेंस उसमें भी है, बट इट रिपीट्स 4 टाइम्स, फॉर एग्जाम्पल इट रिपीट्स 5 टाइम्स, या इट रिपीट्स 3 टाइम्स। अब कोई और जेनेटिक लोकस है, लेट इट बी यहां पे और एक डीएनए है, यही डीएनए है, अब इसमें और एक जेनेटिक लोकस है, वहां पे भी टेंडम रिपीट है, यहां से लेकर यहां तक नॉन कोडिंग रीजन टेंडम रिपीट, अब यहां से लेकर यहां तक और एक रिपीट है, टेंडम रिपीट। अब ये सीक्वेंस है, इट रिपीट्स, यही सीक्वेंस है, इट रिपीट्स 5 टाइम्स एट दिस पॉइंट, 5 टाइम्स, लेट इट बी यही सीक्वेंस है, यहां पे 5 टाइम्स रिपीट हो रही है। ओके बेटा, अब ऐसे और एक लोकस से आगे 10 टाइम्स रिपीट है। अब अगर बी इंसान है, या तो यहीं पे डिफरेंस होगी, ये 3 बार है, यहां पे 4 बार रिपीट है, या यहां पे 3 है, यहां पे 3 है, यहां पे 5 है, यहां पे 4 होगा, या आगे जितने भी लोकस होंगे उनमें कहीं ना कहीं पे एक इंडिविजुअल, या जितनी भी दुनिया के अंदर इंडिविजुअल है, ये जेनेटिक लोकस सेम नहीं होगा। देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बेटा, कि एक पर्सन में डिफरेंट पॉसिबिलिटी है, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, दूसरे में मे बी 10 जेनेटिक लोकस सेम हो, इसके और इसको, मगर कोई पॉइंट ऐसा होगा जहां पे डिफरेंस होगी। नाउ बेटा दीज आर नोन एज टेंडम रिपीटर्स। सो टेंडम रिपीट जहां एक पे, अब देखो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रिपीट हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक, ये एक जेनेटिक लोकस है फॉर एग्जांपल। अब ऐसे बहुत सारे जेनेटिक लोकस है क्रोमोसोम पे जहां पे रेपिटेशन हो रहा है, दीज आर कॉल्ड टेंडम रिपीटर्स। और मैंने कहा टेंडम रिपीटर्स स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल समझाने के लिए, यहां पे पहली जेनेटिक लोकस है, 3 बार रिपीट, 5 टाइम्स रिपीट, फिर कहीं पे 10 टाइम्स रिपीट, फिर कहीं पे 16 टाइम्स रिपीट, 4 टाइम्स रिपीट, 5 टाइम्स रिपीट। अब पर्सन बी है, लेट इट बी कोई पॉइंट हम सारे सेम लेंगे, उसमें भी 3, उसमें भी 5, उसमें भी 10, उसमें भी 16, उसमें भी 4, मगर कोई पॉइंट होगा यहां पे उसमें अलग होगा। अब कोई पर्सन 3 है, उसमें यहां पे 4, यहां पे सेम हो सकते हैं, या कोई अलग अलग होगा, या यहां पे 11 टाइम्स, यहां पे 15 टाइम्स, मगर सेम नहीं होगा। सो इन्हीं सीक्वेंस को हम स्टडी करते हैं, दीज आर नोन एज टेंडम रिपीट्स। नाउ और एक पॉइंट, सो यहां पे आप नजर रख लीजिए। नाउ ये जो टेंडम रिपीट्स है हमारे पास, दे फॉर्म द सैटेलाइट डीएनए। अब वो वाला डीएनए बेटा जो ये टेंडम रिपीट्स होते हैं, जो ये रिपीट हो रहा है, दिस फॉर्म्स द सैटेलाइट डीएनए, इसको हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। जहां पे टेंडम रिपीट्स है, ये सैटेलाइट डीएनए कहलाता है। अगर आपको याद होगा क्रोमोसोम ने हमने पढ़ा था 11th में, जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है तो उसके नजदीक वाला सैटेलाइट रीजन होता है सैटेलाइट डीएनए, टीलोमर के नजदीक का सैटेलाइट डीएनए। नाउ टेंडम रिपीट्स फॉर्म सैटेलाइट डीएनए। अब बेटा ये जो रिपीट्स है, ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 10 बार हो रहे हैं। और कितनी बेसिस रिपीट हो रही है? अब देखो बेटा यहां पे 1 2 3 4 5 बेसिस रिपीट हो रही। अब कितनी बेसिस कितने टाइम्स में रिपीट हो रहे हैं? बेस्ड ऑन दैट सैटेलाइट डीएनए के 2 टाइप्स किए गए हैं। बेटा इसको अच्छे से नजर रख लीजिए, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है। नाउ सैटेलाइट डीएनए के 2 टाइप्स किए गए हैं। ओके बेटा, एक है मिनी सैटेलाइट और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट एंड माइक्रो सैटेलाइट। अब बेटा जो मिनी सैटेलाइट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें जो बेस पेयर्स होती हैं वो होते हैं 50 से लेकर 60 बेस पेयर्स, यानी इतने बेसिस हो सकते हैं जो रिपीट हो रही है। ये कितने हैं बेटा? 1 2 3 4 5, ऐसे ही ये 15 से ज्यादा या 60 से नीचे हो सकते हैं, रिपीटेड अप टू 1000 टाइम्स। और ये रिपीट हुए होते हैं तकरीबन अप टू 1000 टाइम्स, अप टू 1000 टाइम्स, रिपीटेड अप टू 1000 टाइम्स। सो मिनी सैटेलाइट्स बेटा वो वाले सैटेलाइट डीएनए के बेसिस है जो 15 से लेकर 16 बेस पेयर्स होंगे और रिपीट होंगे वो 1000 टाइम्स। इनको नाम रखा गया है मिनी सैटेलाइट। अब माइक्रो सैटेलाइट जो है, माइक्रो सैटेलाइट वो बेसिस है विच आर लेस देन 10 बेसिस,
उसमें बेसेस जो रिपीट हो रही है दोज आर लेस देन 10 बेस पेयर्स रिपीटेड, और वो रिपीट हो रही है तकरीबन 10 से लेकर 50 टाइम्स या 5 से लेकर 50 टाइम्स, 10 से लेकर 50 टाइम्स वो रिपीट हो रहे हैं। बेटा डीएनए के अंदर फिर से नजर रख लीजिए बेटा, डीएनए के अंदर एक्सॉन है और इंट्रॉन है। एक्सॉन है कोडिंग रीजन और इंट्रॉन क्या है बेटा, नॉन कोडिंग रीजन। नॉन कोडिंग रीजन के अंदर रेपिटेटिव बेसेस प्रेजेंट होती है विच आर यूनिक फॉर एन इंडिविजुअल, जब हम उसका सारा क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए उसको स्टडी करते हैं। ना बेटा जो ये रिपीट्स है नॉन कोडिंग, इनको कहते हैं टेंडम रिपीट्स। ना बेटा जो ये टेंडम रिपीट्स है, द टेंडम रिपीट जहां जहां पे है दैट फॉर्म्स द सैटेलाइट डीएनए। नाउ सैटेलाइट डीएनए के अंदर ये बेसिस कितनी है और कितनी बार रिपीट हो रही है, बेसिस आर दैट हमने इसको दो टाइप्स में डिवाइड किया है। वन इज मिनी सैटेलाइट एंड सेकंड इज माइक्रो सैटेलाइट। अब बेटा जो ये मिनी सैटेलाइट है इनको हम और एक नाम से जानते हैं। मिनी सैटेलाइट्स को हम कहते हैं VNTRS, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। इनको हम VNTRS भी कहते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, मिनी सैटेलाइट। और जो माइक्रो सैटेलाइट्स होते हैं, माइक्रो सैटेलाइट्स, ओके बेटा, माइक्रो सैटेलाइट्स को हम STRS भी कहते हैं, सिंपल टेंडम रिपीट्स, STRS, सिंपल टेंडम रिपीट्स। अब बेटा यहां पे आपको और एक पॉइंट याद रखना है। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अब हम इन दो में से मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट्स में कौन जो है स्टडी करते हैं, एनालिसिस जिनकी होती है, दोज आर मिनी सैटेलाइट्स। VNTRS जो होते हैं वो यूज होते हैं। कुछ बुक्स ऐसी है बेटा वो इन दोनों को, मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट दोनों को बेटा इकट्ठे कहते हैं VNTRS, पर मोस्टली जो है मिनी सैटेलाइट्स आर नोन एज VNTRS और जो है माइक्रो सैटेलाइट इनको हम कहते हैं STRS। ना VNTRS को हम स्टडी करते हैं, यूज करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसी को हम यूज करते हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, इनको अलग किया जाता है, ठीक। अब बेटा क्या था, ये था प्रिंसिपल। सो 3 पॉइंट्स मैंने आपको कहे, फिर से 3 पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट मैंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स है 99.9% सेम है, तो इसका स्टडी करना कोई फायदा नहीं देगा, ये सेम है। 0.1% को स्टडी किया जाता है, यही यूज होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। दूसरा पॉइंट मैंने कहा प्रिंसिपल में, मैंने कहा जो ये आप 0.1% स्टडी किया जाता है, ये डिफरेंस एक्चुअली लाई करता है इन द नॉन कोडिंग रीजन्स में। सो नॉन कोडिंग रीजन्स को एक्चुअली स्टडी किया जाता है टू गेट द डीएनए फिंगरप्रिंट। दूसरा पॉइंट। तीसरा मैंने कहा इन नॉन कोडिंग रीजन्स में एक्चुअली ऐसा क्या है जिस बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, तो हमने कहा इसमें प्रेजेंट है रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस विच आर यूनिक फॉर एन इंडिविजुअल, और उसमें हमने 3 टर्म सीखी रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस में। टेंडम रिपीट, टेंडम रिपीट से सैटेलाइट डीएनए बनता है, फिर सैटेलाइट डीएनए जो बनता है सैटेलाइट डीएनए उसके 2 टाइप्स है, एक है मिनी सैटेलाइट और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। सो होप आपने इस प्रिंसिपल को जो है समझ लिया होगा। नाउ बेटा नेक्स्ट है टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम कैसे इसको करेंगे, चलो हम क्राइम स्पॉट पे जाते हैं, ठीक। वैसे हम सिंपल करके सीखेंगे कि हमें कैसे मिलेगा डीएनए फिंगरप्रिंट। सर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या स्टेप्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको कैसे किया जाता है, टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे किया जाता है। आपने देखा होगा बेटा जब हम क्राइम स्पॉट पे जाते हैं वहाँ पे जो होता है बेटा, जो फॉरेंसिक्स के साथ होते हैं बेटा, वो पहले वहाँ पे जो बॉडी होती है उसको ऐसे निशान लगाया जाता है कहाँ पे वो बॉडी है। वो इसलिए लगाया जाता है कि फिर इस स्पॉट से जहाँ पे वो गिरा होता है कि हमें कोई ऐसी चीज़ मिले जहाँ से हम डीएनए का फिंगरप्रिंट ले सके। तो सबसे पहले हमें सोर्स चाहिए जहाँ से हम डीएनए फिंगरप्रिंट लें। तो सबसे पहले जो सोर्स होता है बेटा, सोर्स वो क्या हो सकता है, लेट इट बी
क्राइम स्पॉट पे हम गए, वहां पे गिरा हुआ है हेयर फॉलिकल्स के साथ, तो वहां पे हमारा डीएनए प्रेजेंट होगा, हेयर हो सकता है। अगर रेप हुआ है, रेप केस है, तो सीमेन हमें मिलेगा, सीमेन हमें मिल सकता है जहां से हम डीएनए निकाले। ब्लड हो सकता है अगर वहां पे ब्लड गिरा हुआ है। सलाइवा हो सकता है अगर वहां पे सिगरेट बर्ड्स है या कोई चीज़ है जहाँ पे सलाइवा प्रेजेंट है, तो सलाइवा हम ले सकते हैं। तो बेटा सबसे पहला पॉइंट हमें सोर्स को देखना है। नाउ फर्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे, सोर्स हमें मिला, अब हम करेंगे क्या, स्टेप्स हमारे पास क्या है। पॉइंट नंबर 1, तो सोर्स आप याद रखेंगे बेटा। अब दूसरा पॉइंट या पहला पॉइंट हम लेंगे, सोर्स हमने लिया ना। सबसे पहला पॉइंट किया जाता है एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। हमें इन चीज़ों से क्या करना है बेटा, डीएनए को बाहर निकलना। सो पॉइंट नंबर 1, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। बिकॉज इन चीज़ों के अंदर सिर्फ डीएनए तो नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो सबसे पहले हमें इन चीज़ों से बेटा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स, सेंट्रीफ्यूगेशन, हम क्या करेंगे बेटा, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम द सोर्स, हम डीएनए को बेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो केमिकल्स की मदद से किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेशन की वजह से हम करते हैं, हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके बेटा, किया हमने डीएनए को ऑब्टेन। नाउ इसके बाद सेकेंड, जब हमने डीएनए को ऑब्टेन किया, अगर वो पुअर कंडीशन में है, अगर वो बहुत कम है, अगर वो ठीक है, तो हम दूसरा स्टेप ओमिट करते हैं। अब अगर वो पुअर कंडीशन में है, इफ इट इज इन पुअर कंडीशन, इफ डीएनए इज इन पुअर कंडीशन, तो हम इसको एम्पलीफाई करते हैं। तो दूसरा स्टेप है हमारे पास एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। तो हम पहले बेटा इसकी एम्पलीफिकेशन करते हैं, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को हम एम्पलीफाई करेंगे यूजिंग ए मशीन कॉल्ड पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। यह हमारा एक फुल फ्लेज्ड टॉपिक है इन बायोटेक्नोलॉजी, बिकॉज आपके सिलेबस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जेनेटिक्स में है, तो हमने यहाँ पे लिया। एक्चुअली जो पीसीआर है, यह हमें डिटेल में पढ़ना है, इसकी प्रोसेस ये क्या है वो हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। अभी आप सिर्फ फिलहाल याद रख लीजिए, इसको कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो सेकेंड स्टेप में क्या किया जाता है बेटा, हम डीएनए अगर वो पुअर कंडीशन में है, इस डीएनए को हम एम्पलीफाई करते हैं। और एम्पलीफाई कैसे करते हैं, पीसीआर से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से। नाउ नंबर 3, अब इसके बाद क्या किया जाता है बेटा, जो डीएनए हमने ऑब्टेन किया, लेट इट बी दिस इज द डीएनए जो हमने ऑब्टेन किया, ये ऐसा डीएनए है, हमने ऑब्टेन किया है डीएनए। अब हम इस डीएनए की फ्रेगमेंट्स करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। सो बेटा पहला एक्सट्रैक्शन, दूसरा एम्पलीफिकेशन, नाउ थर्ड फ्रेगमेंटेशन। अब हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए। अब डीएनए को कौन फ्रेगमेंट करेगा, उसके लिए खास एंजाइम है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस, जिनको हम मॉलिक्यूलर सिजर्स भी कहते हैं। वो हमें डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ने हैं। सो बेटा इसके बाद क्या किया जाएगा, हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स करेंगे। कौन करेगा, यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। किस लिए करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। नजर रख लीजिएगा आप समझाने के लिए। बेटा हमारा जो डीएनए है, यहां पे लेट इट बी, ये है सीक्वेंस ATT, यहाँ पे एक सीक्वेंस है, ऐसे यहाँ पे एक सीक्वेंस है जहाँ पे रेपिटेशन है, यहाँ पे और एक सीक्वेंस जहाँ पे रेपिटेशन है। अब बेटा मुझे ये सीक्वेंसेस चाहिए, तो एक एंजाइम आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। ये डीएनए को एक खास जगह पे काटता है, डीएनए को स्पेसिफिक साइट्स पे काटेगा। तो ये इसको यहाँ पे काटेगा, ये इसको यहाँ पे काटेगा, ये इसको यहाँ पे काटेगा। और बिसाइड्स, अब चूँ हम इसके फ्रेगमेंट्स करते, बिकॉज हमें ये वाले ज़रूरत नहीं है, दीज आर कोडिंग रीजन्स, चूँकि ये सेम है। अब चूँकि इनके बगैर भी और बहुत सारे सेगमेंट्स इसमें होंगे, तो उनको अलग करने के लिए हम डीएनए के फ्रेगमेंट्स करते हैं। अब उन फ्रेगमेंट्स जो हमने फ्रेगमेंट्स किए, वो कैसे किया जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। क्यों फ्रेगमेंट्स करते हैं, फॉर रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ एनालिसिस।
यानी हमें इसकी एनालाइज करनी है, कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, उसको कहा जाता है रेस्ट्रिक्शन। किस लिए उसको कहा जाता है? रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ एनालिसिस। इसको एनालाइज करना है हमें, बिकॉज इन्हीं सेगमेंट्स के अंदर, फ्रेगमेंट्स के अंदर हमारा VNTRS प्रेजेंट होगा। इन्हीं फ्रेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होगा बेटा VNTRS, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। याद होगा आपको, बेस पेयर जो सीक्वेंस है रिपीट हो रही, तो इन्हीं फ्रेगमेंट्स के अंदर प्रेजेंट होंगे VNTRS। तो डीएनए हमने ऑब्टेन किया, उस डीएनए के हमने फ्रेगमेंट्स करवाए यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियेसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या करना है बेटा? हमें इन फ्रेगमेंट्स की सेपरेशन करनी है, इन फ्रेगमेंट्स को हमें सेपरेट करना है। उसके लिए हम यूज करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो फोर्थ पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिंपल। आप याद रख लीजिए, मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं। एक्चुअली ये करने की चीज है बेटा, फॉरेंसिक्स में इसको किया जाता है। अब हम सिर्फ इसका एक आइडिया दे रहे हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को कैसे किया जाता है ना। फोर्थ, अब जो हमने फ्रेगमेंट्स किए, अभी हमने कहा डीएनए है, हमने इसके फ्रेगमेंट्स करवाया बेटा, यहाँ पे लेट इट बी फ्रेगमेंट्स है, फ्रेगमेंट्स करवाया हमने यहाँ पे। अब हम इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करवाएंगे। तो फॉर दैट वी हैव सेपरेशन ऑफ डीएनए यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, और उसमें एक टाइप है दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस को भी हम डिटेल में बेटा जो है बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करेंगे। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें लगा होता है एनोड एंड कैथोड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ओके, एनोड एंड कैथोड। फिर बेटा जो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस में है, इसमें हम जेल को जो है पोर करते हैं। दैट जेल इज एगरोस जेल, एगरोस जेल। और यहां पे समझाने के लिए मैं सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूं, यहां पे हम रखते हैं एनोड और यहां पे हम रखते हैं कैथोड। और फिर इसको फोरेसिस होता है सेपरेशन, इलेक्ट्रो होता है इलेक्ट्रिसिटी, फिर हम इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी इसको पोर करते हैं। फिर हम जो अपना सैंपल है, डीएनए का सैंपल, उसको इसमें रखते हैं, इसमें पोर करते हैं। अब जो डीएनए होता है बेटा, उसकी जो सेपरेशन होगी दैट इज बेस्ड ऑन लेंथ एंड चार्ज। वो कलेक्ट होना स्टार्ट करेगा एट एनोड, बिकॉज डीएनए जो है वो नेगेटिव चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप जो उसमें है उसकी वजह से इसमें नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये डेवलप हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा एट एनोड। तो ये जो डीएनए है इसकी हम सेपरेशन करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के बेस पे। इसको भी हमें बायोटेक में डिटेल में पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें हम डीएनए की सेपरेशन करवाते हैं। नाउ बेटा जब डीएनए अब सेपरेट हुआ, किस बेस पे? बेस बनाते हैं हम साइज, एक तो इस साइज के बेस पे सेपरेट होगा एंड चार्ज के बेस पे, साइज एंड चार्ज। अब बेटा जो सबसे छोटा होगा, जो जितना छोटा है वो एग्रोजेल में उतना फास्ट कैरी होगा और वो सबसे पहले पहुंचेगा। अब बेटा समझाने के लिए लेट इट बी, अब हम इसको ऐसे लेंगे, लेट इट बी, यहां पे आप नजर रख लीजिए, लेट इट बी, ये है इंस्ट्रूमेंट जहां पे हमने जेल को रखा है। अब हमने यहां से डीएनए लिया और वो जमा हो रहा है नीचू, जमा हो रहा है एनोड साइड से, इधर साइड से। जो सबसे छोटा होगा फ्रेगमेंट, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा। लेट इट बी, ये सेगमेंट सबसे छोटा, ये सबसे पहले पहुंचा, ऐसे फिर इसके इससे बड़ा वो इसके बाद पहुंचेगा। तो सेपरेट हो जाएगा, हमारे डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड चार्ज। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे बेटा। ओके बेटा,
जब हमने अब डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया, चूंकि ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा ये डबल स्ट्रैंडेड है, ये डबल स्ट्रैंडेड है, अब हमें इसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना है। तो फिफ्थ स्टेप होगा हमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना है यूजिंग हम एल्कली जो है एल्कलाइन इसमें मीडियम को इसमें पोर करेंगे, एल्कलाइन मीडियम या एल्कलाइन केमिकल्स। तो जो इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है इनके दरमियान वो उसको तोड़ेगा, तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। फिफ्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इसको हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग एल्कलाइन केमिकल्स, यूजिंग एल्कलाइन केमिकल्स। एल्कलाइन केमिकल्स की वजह से जो ये दो स्ट्रैंड्स है, लेट इट बी ये दो स्ट्रैंड है, इनके दरमियान प्रेजेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स। पढ़ा है आपने 11th में भी बेटा, जेनेटिक्स में भी शायद पढ़ा होगा। तो इनका ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है टूट जाता है, तो ये हमारा सिंगल स्ट्रैंड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो ये इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ये सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो गए। यहां तक बेटा सारी चीजें क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 6, अब हमें क्या करना होता है, जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट किया, जिसको हमें स्टडी करना है। नाउ हम इसको एक पेपर पे, सिक्स्थ स्टेप हमारा आ जाएगा, हम इसको ट्रांसफर करवाते हैं एक पेपर पे। दैट पेपर इज, अब हम क्या करवाएंगे बेटा, जो डीएनए यहां पे है, जो बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमारा रिक्वायर्ड डीएनए की सीक्वेंसेस है, उसको हम ट्रांसफर करवाते हैं इनटू ए नाइलॉन नाइट्रोसेलुलोज पेपर। मजबूत पेपर होता है नाइलॉन नाइट्रोसेलुलोज पेपर, इस पे हम इसको ट्रांसफर करवाते हैं। कैसे? यूजिंग ब्लॉटिंग टेक्निक। दैट इज वाई इसको हम कहते हैं साउदर्न ब्लॉटिंग। अभी मैं कहूँगा, अभी मैं यहाँ पे उसको सिखाऊंगा। यहाँ पे क्या किया जाता है, एक बीकर रखा जाता है, इस पे हमारा जेल है, यहाँ पे लेट इट बी, यहाँ पे हमारा जेल है ब्लॉट, ठीक, और इसके ऊपर हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर को रखते हैं। इसके ऊपर कुछ पेपर और वेट रखा जाता है। सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पे वेट रखा जाता है, और कुछ टाइम के बाद ब्लॉटिंग की वजह से जो यहाँ की सीक्वेंस है, जल के अंदर जो सीक्वेंस है, वो इस पेपर में ट्रांसफ़र होती है। और जो जल के अंदर जो सीक्वेंसेस थी वो किसकी थी? डीएनए की। नाउ बेटा दिस टेक्निक जिसके थ्रू ये ऊपर चला गया, इसकी सीक्वेंस ऊपर आ गई, दिस इज कॉल्ड ब्लॉटिंग। और चूंकि हम डीएनए को सेपरेट कर रहे हैं, और इसको सबसे पहले साउदर्न एक साइंटिस्ट एएम साउदर्न उसने किया था, इस टेक्निक को नाम रखा गया है साउदर्न ब्लॉटिंग, साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। नाउ साउदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक किस लिए की जाती है? चूंकि हमने यहाँ पे डीएनए यूज किया। अगर हमें कभी कभार आरएनए, वो मैं आगे बताऊंगा बायोटेक में, अगर हमें आरएनए को सेपरेट करना है, आरएनए की स्टडी करना है, दैट इज कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग वो भी है, मगर दैट इज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। उस टाइम पे हम आरएनए की स्टडी करते हैं। अगर हमें प्रोटीन को अलग करना, प्रोटीन की एनालिसिस करनी है, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्योंकि ये हमारा भी टॉपिक नहीं है प्रोटीन्स, फिलहाल हम सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, साउदर्न ब्लॉटिंग पे। नाउ बेटा हमारा यहाँ पे जो साउदर्न ब्लॉटिंग है, साउदर्न ब्लॉटिंग में क्या किया जाता है, जो नाइलॉन पेपर है उस पे हम ट्रांसफर करते हैं बेटा, डीएनए की जो सीक्वेंसेस है वो ट्रांसफर हो जाती है टू द पेपर जो कि नाइलॉन नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग। पॉइंट नंबर 7, अब इधर की तरफ नजर रखना बेटा। पॉइंट नंबर 7, अब ये पेपर है बेटा, लेट इट बी, दिस इज द पेपर। अब इस पे हमारे डीएनए की सीक्वेंसेस है ना। पॉइंट नंबर 7, अब हम क्या करते हैं, लैब के अंदर एक डीएनए प्रोब, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब को बनाया जाता है। रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब, इसको लैब में प्रिपेयर किया जाता है। और जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है VNTRS, यानी जो हमारे डीएनए यहाँ पे कट किया, चूंकि उसकी सीक्वेंस जो है वो हमें नोन होती है, तो हम क्या करते हैं, लैब के अंदर हम इस सीक्वेंस जो VNTRS है, उस सीक्वेंस का हम यहाँ पे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस, उसको रेडियो एक्टिव बनाया जाता है। कैसे? फॉर एग्जांपल यहाँ की सीक्वेंस है एडनिन थाइमीन गवानीन साइटोसिन, एडनिन थाइमीन थाइमीन, लेट इट बी। ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो नोन सीक्वेंस है VNTRS की।
अब हम डीएनए को जो बनाते हैं लैब के अंदर, जो प्रोब बनाया जाता है डीएनए प्रोब, उसमें हम इस सीक्वेंस की कंप्लीमेंट्री बनाते हैं ताकि वो उसके साथ बाद में बाइंड हो जाए, जो मैं अभी कहूंगा। तो हम जो बनाते डीएनए प्रोब उसकी सीक्वेंस हम इससे उल्टी रखते हैं। एडनिन किसके साथ बाइंड करता है? थाइमीन, एडनिन, साइटोसिन, गवानीन, थाइमीन, एडनिन, एडनिन। तो लैब में हम इस सीक्वेंस को बनाते हैं। सो लैब में हम इस कंप्लीमेंट्री टू द बेस सीक्वेंस ऑफ जीन इंटरेस्ट जो नोन होती है, तो हम उस डीएनए प्रोब को बनाते हैं और उसको हम लेबल करते हैं और उसको हम रेडियो एक्टिव बनाते हैं। नाउ बेटा, अब क्या किया जाता है इस रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब को, ये जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर है, हम इसको इसके ऊपर चलाते हैं, इसके ऊपर रखते हैं आप इसको। अब जहां जहां पे ये जो रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब है, अब बेटा इसमें चूंकि डीएनए की सीक्वेंस है, लेट इट बी, अब समझाने के लिए बेटा, अब जो ये डीएनए प्रोब है ये यहां पे, फॉर एग्जांपल यहां पे बेटा डीएनए है, अब मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। ये जो हमारा डीएनए प्रोब है जिसमें ये सीक्वेंस है, ये वाला रीजन उस डीएनए का है जहां पे ये सीक्वेंस है, और ये रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब चूंकि कंप्लीमेंट्री है, ये इसके साथ यहां पे बाइंड हुआ। तो इसका मतलब है इस डीएनए के अंदर जो और कंप्लीमेंट्री और जो रेपिटेटिव बेसिस है वो यहां पे है। अब और जगह पे ये डीएनए प्रोब जो है, ये इसने इसको बाइंड किया यहां पे बाइंड नहीं किया, यहां पे डीएनए को छोड़ा, अब यहां पे बाइंड हुआ वो, अब ऐसे यहां पे बाइंड हुआ वो, यहां पे मैं 1 प्लस 2 प्लस 3, और यहां पे बाइंड हुआ, बाकी जगहों पे वो बाइंड नहीं हुआ। चलो इसको लिखेंगे 2, 3, 4, 5 एंड 6, यहां पे वो बाइंड हुआ, यानी हमारा जो डीएनए प्रोब है वो इसके साथ बाइंड हुआ। नाउ जो हमारा डीएनए प्रोब की कंप्लीमेंट्री सीक्वेंसेस है, जहां जहां पे वो हमारा जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स है उनके साथ बाइंड करेगा, द टेक्निक इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, इसके साथ मिक्स करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। और कहां पे वो बाइंड करेगा? वहां उन जगहों पे बाइंड करेगा जहां पे हमारा रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस है, ये उन जगहों पे बाइंड करेगा जहां पे रेपिटेटिव बेस सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, उन जगहों पे ये बाइंड करेगा, ये उन जगहों को हमें यहां पे उसके साथ बाइंड करेगा, हाइब्रिडाइज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं बेटा, पॉइंट नंबर 8, लास्ट पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, एक एक्सरे फिल्म को पास करते हैं इसके थ्रू, एक्सरे फिल्म को इसके थ्रू पास करते हैं। जो ही हम इस एक्सरे फिल्म को इसके थ्रू पास करते हैं और फिर हम कंप्यूटर पे, जब एक्सरे फिल्म हम बनाते हैं और फिर हम कंप्यूटर पे उसकी स्टडी करते हैं, जिन जिन रीजन्स पे जो डीएनए प्रोब है इसके साथ बाइंड हुआ होगा, वहां पे एक डार्क लाइन एक्सरे फिल्म के अंदर बनी हुई होगी। नाउ दीज डार्क लाइन इज रिप्रेजेंट द, चलो यहां पे वहां पे बाइंड हुआ, अब यहां पे एक्सरे फिल्म के अंदर यहां पे हुए 2, यहां पे 3 और यहां पे अब बाइंड हुआ। नाउ एक्सरे फिल्म के अंदर यहां पे डार्क बैंड्स बन जाएंगे, जहां जहां पे हमारा डीएनए प्रोब बाइंड हुआ होगा वहां पे डार्क बैंड्स बन जाएंगे। नाउ दीज डार्क बैंड्स, डार्क लाइन्स रिप्रेजेंट्स द डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ ए पर्सन या डीएनए प्रोफाइल ऑफ ए पर्सन, डीएनए प्रोफाइल। ठीक, अब जो इंडिविजुअल है, अब देखो कैसे किया जाता है। अब ये है पर्सन ए, ठीक, या जो हमें मिला क्राइम स्पॉट पे, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट ये है। अब मुझे 2 पर्सन्स पे जो है वो शक है कि फलानी पर्सन 1, पर्सन 2, उन 2 में से कौन जो है जो सस्पेक्ट है। लेट इट बी, हमें 2 पर्सन्स पे है, पर्सन ए है, पर्सन बी, इन 2 पे हमें डाउट है कि ये 2 सस्पेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, इस ए पर्सन का भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे ही करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और बी की भी, लेट इट बी। अब ए का जो डीएनए फिंगरप्रिंट आया एंड पे, वो रिपीट है, उसका डीएनए फिंगरप्रिंट यहां पे ऐसे आया। अब देखो प्लेस 1 यहीं पे, प्लेस 2 यहीं पे, नजदीक और यहीं पे, ये जगह छोड़ दी। अब बेटा चूंकि ये इसके साथ मैच नहीं हो रहा, हम कहेंगे ये सस्पेक्ट नहीं है। अब बी पर्सन है, इसका भी हम डीएनए फिंगरप्रिंट यहां पे निकालेंगे बराबर, लेट इट बी। उसको हमने यहां पे रखा,
ठीक, अब देखो बेटा, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंट है इट मैचेस विद दिस, हम कहेंगे ये सस्पेक्ट है। अगर इसका भी मैच नहीं हुआ तो हम कहेंगे हमारे पास सस्पेक्ट नहीं है, हम और इसमें इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बेस पे हम सस्पेक्ट को जो है क्रिमिनल केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। अब किया कैसे हमने, और नजर रख लीजिए, और एक बार आप नजर रख लीजिए हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को किया कैसे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले क्या किया, सोर्स लिया, सारे पॉइंट्स को मैं एक जगह पे लिखूंगा। सोर्स हमने लिया, जब हमने सोर्स से डीएनए को ऑब्टेन किया, अब हम उस डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस सोर्स से हम एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए करते हैं। फिर तीसरा पॉइंट, अब हम उस डीएनए को जो एक्सट्रैक्ट हुआ उसकी एम्प्लीफिकेशन करेंगे, अगर वो पुअर है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए यूजिंग पीसीआर। फोर्थ, फिर जब हमने उस डीएनए को एम्प्लीफाई किया, अब हम उसको कट करेंगे, फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए किससे करेंगे, एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस। फिर जब हमने डीएनए को कट किया, अब हम इनकी सेपरेशन करवाएंगे यूजिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर हम जो डबल स्ट्रैंड डीएनए है उसको कन्वर्ट करवाएंगे इनटू सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में यूजिंग अल्कली केमिकल्स। ओके, फिर 7th, फिर जो हमने जेल पे डीएनए को लिया उसको हम ट्रांसफर, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर किया जाता है इनटू नाइट्रोसेलुलोज पेपर, नाइलॉन नाइट्रोसेलुलोज पेपर। दिस टेक्निक जिसमें हम ये करेंगे इट इज कॉल्ड साउदर्न ब्लॉटिंग। फिर जब हम उन डीएनए सीक्वेंसेस को ट्रांसफर किया, फिर लैब के अंदर आर्टिफिशियल डीएनए प्रोब बनाया जाता है जिसकी सीक्वेंस कंप्लीमेंट्री टू वीएनटीआरएस होती है, जो नोन सीक्वेंस है उसके वो कंप्लीमेंट्री में होते हैं। फिर जो डीएनए प्रोब बनाते हैं बेटा, ये फिर बाइंड करता है उन जगहों पे जहां पे डीएनए की रेपिटेशंस है। फॉर एग्जांपल यहां पे रेपिटेशन है, यहां पे, तो इन जगहों पे इसने बाइंड किया, इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। सो डीएनए प्रोब बनाया, इसमें हमने हाइब्रिडाइजेशन किया। फिर लास्ट अब बेटा हमने एक एक्सरे फिल्म पास की, तो उसके थ्रू हमने डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया। जब हम एक्सरे फिल्म को पास करते हैं इट इज कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी। इस टेक्निक को नाम रखा गया है ऑटो रेडियोग्राफी, जिससे हम एक्सरे फिल्म पास करते हैं और डीएनए फिंगरप्रिंट ऑब्टेन करते हैं ना। बेटा ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, लास्ट चीज 2-3 मिनट में, ये इंपॉर्टेंस, ये कहां पे यूज होती है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको हम कहां पे करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ओके बेटा, इंपॉर्टेंस, हाँ बताओ, मैंने अभी कहा क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नंबर 1, टू सॉल्व क्रिमिनल केसेस, क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए, पैरेंटल डिस्प्यूट्स, चूंकि डीएनए फिंगरप्रिंट यूनिक होता है और ये माँ बाप डिटरमाइन करता है इसका डीएनए फिंगरप्रिंट कैसा होगा। यानी माँ बाप का डीएनए फिंगरप्रिंट, जो बच्चे का डीएनए फिंगरप्रिंट है, दैट इज डिसाइडेड बाय द डीएनए फिंगरप्रिंट ऑफ पेरेंट्स। तो दूसरा, पैरेंटल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, अगर पता ही नहीं चल रहा है कौन माँ बाप है इसके, तो पैरेंटल डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए। इवन आजकल बेटा, थर्ड, डीएनए फिंगरप्रिंट को यूज किया जाता है फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डिजीजेस, जो जेनेटिक डिजीजेस है, क्रोमोसोमल डिजीजेस है, उस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम मदद ले सकते हैं कि कहाँ पे म्यूटेशन है, कहाँ पे चेंज है। तो हेरिडिटी डिजीजेस, जेनेटिक डिजीजेस, उनको डिटरमाइन, डायग्नोज करने के लिए, फॉर द डायग्नोसिस ऑफ genetic disorders, okay, genetic disorders, lineages in human beings, कुछ जो humans है उनका क्या रिश्ता है आपस में, lineage को obtain करने के लिए हम DNA फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। लीनिएज निकालने के लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज कर सकते हैं। तो बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट इज़ वन ऑफ द मेन टेक्निक। इसका सिर्फ एक आइडिया आपको लेना था कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसमें हर साल बेटा 2 क्वेश्चंस है ये, एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके बाद है एचजीपी। हर साल आपके 12th में से क्वेश्चन आता रहता है, 3 नंबर का, 5 नंबर का, और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मगर नेवर गेट्स कंफ्यूज्ड, प्रिंसिपल अलग है,
जिसमें हमने मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट पढ़ा, और दूसरी है टेक्निक। टेक्निक इजी है, प्रिंसिपल थोड़ा आपको याद रखना है। होप यू अंडरस्टैंड the process of the technique of DNA fingerprinting. In the next lecture we are going to study the last topic of genetics, क्योंकि zoology के genetics में 2 पार्ट है, genetics और evolution. So last part genetics का आ जाएगा, that is human genome project. Till then stay home, stay safe. Assalamu alaikum wa rahmatullah.